हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। अब इसके बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला पार्ट है ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सुप्रारेनल ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो है किडनी के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास किडनी है और किडनी के ऊपर वाली तरफ ऐसे प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास में उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो चल रहा है। थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, आज ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थाइमस और थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, ये सारे ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। आज के इस क्लास में बाकी के बचे हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम लोग पैनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद जो थाइमस ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, फिर उसके बाद गोनैड्स। तो इन सब के बारे में इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक फार्मेसी इंडिया प्लस के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। मेक श्योर कि आप उनके साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ, जो कि है पैनक्रियास। देखो, पैनक्रियास की एक थोड़ी अलग ही कहानी है। पहली चीज़ कि ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। अगर एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। और अगर एक्सोक्राइन के बारे में बात करें तो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर? अब इसके बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला पार्ट है ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर यही मेजर पार्ट है और इसके अंदर एसिनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एसिनार सेल्स, और इन्हीं एसिनार सेल से ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये रिलीज होते हैं। क्लियर? हमारा जो मेन मुद्दा है आज के इस सेशन में पैनक्रियास का, वो है एंडोक्राइन पार्ट। इसको हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, बिकॉज इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। बात करते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। देखिए, जैसे एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको आप एसिनार सेल्स कहोगे, यहाँ पर भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। माइनर पार्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% ही होगा। मेजर इसका यही पार्ट होता है 98%। ठीक है, पार्ट इसका एक्सोक्राइन ही होगा, मेजर पार्ट। ठीक है, माइनर पार्ट 1 to 2% एंडोक्राइन पोर्शन में आएगा। ठीक है, इसके बाद यही जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, इनकी कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अल्फा सेल। अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकेगॉन रिलीज करना, और ग्लूकेगॉन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर मीन्स इंक्रीज करना, ग्लाइसेमिक यानी ब्लड ग्लूकोज। तो एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, वो आपके पास है ग्लूकेगॉन। क्लियर? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी अल्टीमेटली इसको ग्लूकोज बनवाना है बस। अब चाहे वो ग्लाइकोजन से बनवाए, चाहे वो नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ों से बनवाए। ठीक है, दूसरा है बीटा सेल्स। बीटा सेल से रिलीज होता है एक बहुत ही फेमस हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है होम्योस्टेसिस, ब्लड के अंदर जो शुगर होम्योस्टेसिस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। समझ में आया? जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अब वो कैसे कर सकता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन करा के। फैटी एसिड्स के अंदर भी कन्वर्जन होता है ना, लिपोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन के अंदर भी कन्वर्जन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद एक्सेस ग्लूकोज को आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर मसल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब भी आपको वापस इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे और उसको यूटिलाइज कर लोगे। फिर आते हैं तीसरे पर, जिसका नाम है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से रिलीज होता है सोमैटोस्टेटिन, जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी हार्मोन।
ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन का काम होता है सोमेटोस्टेटिन का इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन, इन सभी के सिक्रीशन को रोकना, कम करना, ये इसका काम है। और लास्ट है पीपी सेल्स या फिर पीपी जो सेल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, ठीक है, एफ सेल से, ठीक है, रेगुलेट्स पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि क्या इसका डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर के लिए आपको याद रखनी है सिर्फ एक चीज जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, तो देखो एक ऐसी कंडीशन है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ये कंडीशन होगी कब, जब आप एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे ग्लाइकोजन में, तब ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। किसकी कमी से होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस कब होगी, अगर इंसुलिन नहीं बना, जिसकी वजह से शुगर जो है, एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया ग्लाइकोजन में, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा एंड इट लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसी को ही हम कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये है डिसऑर्डर जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस। देखो थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड तो है ही, ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, बाइलोब्ड ग्लैंड है, 2 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, मीडियास्टाइनम में। मीडियास्टाइनम वो जगह होती है जो स्टर्नम के पीछे वाली तरफ होती है और हार्ट के आगे वाली तरफ होती है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। 2 लोब्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब के अंदर 2 रीजन्स पाए जाते हैं, आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोला जाएगा, डेंसली पैक्ड विद इमेच्योर टी सेल्स, और दूसरा है मेड्यूला। मेड्यूला को हम लोग इनर रीजन भी कहते हैं, जहाँ पर मैच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये टी सेल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। And Hazel's corpuscles which is unique to thymus. The gland is large at birth. याद रखिएगा ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस, जब हमारा जन्म होता है तब ये ठीक ठाक अमाउंट में, ठीक ठाक साइज में प्रेजेंट होता है ना। प्यूबर्टी तक ये ग्रो भी करेगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे 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 श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और श्रिंक होते होते जब तक उम्र बढ़ती जाती है ये फैटी टिश्यूज इसकी जगह ले लेंगे, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। द ग्लैंड इज लार्ज एट बर्थ, ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी एंड देन इनवॉल्यूट्स, यानी कि श्रिंक हो जाएगा आफ्टर प्यूबर्टी, बीइंग रिप्लेस्ड बाय फैट, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, तो आपको 2-3 हार्मोन्स याद रखने हैं। थाइमोसिन जो कि टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, थाइमोपोइटिन अगेन डिफरेंशिएशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, एंड थाइम्यूलिन जो कि टी सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन, उसका फंक्शन रेगुलेट करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये सारे काम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज अड्रीनल ग्लैंड। अब अड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रेनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, सुप्रा रेनल ग्लैंड, ठीक है, क्लियर। सुप्रा रेनल ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो है किडनी के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास किडनी है और किडनी के ऊपर वाली तरफ ऐसे प्रेजेंट होता है अड्रीनल ग्लैंड, इसीलिए इसको हम सुप्रा मीन्स अपर, रेनल मीन्स किडनी, इसीलिए इसको हम सुप्रा रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। पेयर्ड ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव ईच किडनी, हैंस सुप्रा रेनल, ऑलरेडी बता दिया है मैंने। 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। यहाँ पर भी अड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज द मेन रीजन, 80 to 90% इसके पास कॉर्टेक्स ही होता है, बाकी का बचा हुआ पार्ट होगा मेड्यूला, ठीक है, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करेगा। और दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला, इनर 10 to 20% विच सिक्रीट्स कैटेकोलमीन्स। क्या सारे के सारे कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है और मेड्यूला के हार्मोन्स है, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले बात आती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो 3 मेन रीजन्स होते हैं, ठीक है,
जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, 3 लेयर्स होती हैं। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोसा विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होंगे जैसे एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन का प्राइमरी फंक्शन होता है सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को रेगुलेट करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। ये काम है। मेन हॉर्मोन्स है एल्डोस्टेरॉन, फंक्शन है रेगुलेट्स सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम के सिक्रीशन को बढ़ाता है। दूसरा है जोना फैसिकुलेटा। अब जो जोना फैसिकुलेटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, है ना, जैसे कि कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट वगैरह। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस इसके होते हैं, ये सारे हैं। तीसरा है इनर मोस्ट जो कि होता है आपका रेटिकुलरिस, जो कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्स हार्मोन, जैसे कि एंड्रोजन। ठीक है, और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट एस्ट्रोजन का भी। क्लियर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो एंड्रोजन होगा। क्लियर। ये है अड्रीनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स, वो भी अड्रीनल कॉर्टेक्स के। दूसरा हमारे पास है अड्रीनल मेड्यूला। अड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं कैटेकोलमीन्स। ठीक है, कैटेकोलमीन्स। चलिए, डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहीं से ही ये डिराइव होते हैं। यहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन। चलिए, तो देखो दोनों का काम होता है फाइट और फ्लाइट में, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। ठीक है, चलिए, जैसे एड्रेनालिन है हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा, और जो नॉर एड्रेनालिन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज कैटेकोलमीन्स। क्लियर। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास है दैट इज गोनैड्स, फीमेल में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, टेस्टिस की जो लोकेशन है वो है स्क्रोटम, बॉडी से बाहर। ठीक है, स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर का रेगुलेशन, वो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखते हो। चलिए, एंडोक्राइन सेल्स यानी टेस्टिस भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, दोनों के दोनों गोनैड्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं, है ना। अब पहले टेस्टिस के अंदर जो एंडोक्राइन सेल है वो है लीडिक सेल्स, या फिर इन्हीं को ही हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। मेन सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ये भी चीज़ें रिलीज होती है, बट इनका सिक्रेशन का जो लोकेशन है दैट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को आप नर्स सेल भी कहते हैं। समझ में आया। फिर आते हैं इसके फंक्शन पर। तो फंक्शन, प्राइमरी जो फंक्शन है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डेवलपमेंट है उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वॉइस, मसल ग्रोथ, हेयर, ये सारी चीज़ें, और स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और लास्ट जो हमारे पास है दैट इज ओवरीज यानी फीमेल गोनैड्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में, पेयर्ड है। क्लियर। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर यहाँ पर है फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम, जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन कौन से हार्मोन्स बनेंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, जो हर टाइम नहीं बनते, सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनेंगे। एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा, इनहिबिन और रिलैक्सिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनेंगे प्लेसेंटा से। ठीक है, फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी याद रखना। प्लेसेंटा क्या काम होता है? जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस थे वैसे ही फीमेल में उसके अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, है ना। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, है ना, ब्रेस्ट का जो एनलार्जमेंट है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंस्ट्रुएशन है, ये सारी चीज़ें, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
क्लियर? चलिए, तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे और मेरे हिसाब से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर था। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।